अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आमिर खान ने 28 केजी वज़न कैसे कम किया, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और किस तरह से पोर्शन में मील्स ली कि उनका 28 केजी 8 मंथ्स के अंदर अंदर वेट लॉस हो गया। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ, मैं हूँ फातिमा अली और मैंने मास्टर्स किया हुआ है फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। हर ओके, आदमी तो मुझसे वीडियो ये स्टार्ट पूछ रहा है कि करते हैं। आपने वजन कैसे कम किया। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके ख़त्म कर चुका था और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी मैन के अंदर 8 टू 19% तक बॉडी फैट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वज़न बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूँगा तो जब आपकी फ़िल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज़ का रह जाऊँगा और आपका काम तो हो जाएगा। अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे। अच्छा, ये इन्होंने बात बहुत अच्छी की। अगर हमारे पास कोई गोल नहीं होता, अगर आपने गोल सेट नहीं किया होता, वेट लॉस क्या ज़िंदगी का कोई भी काम हो, अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे तो वो जल्दी 5 नहीं महीने हो में सकता। करना ही करना है मुझे। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊं क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर, इतनी भी आप कसरत कर लीजिए। अपने डाइट इज़ मूवी नंबर वन। में इन्होंने मोटे होने 50% वाला जो रोल है, जिसमें ये मोटे हो गए थे, वो रोल पहले किया, यानी पहले उस फिल्म के लिए ये मोटे हुए। उसके बाद इन्होंने उन्हें टारगेट दिया अपने प्रोड्यूसर को कि मैं 5 से 6 महीने के अंदर अंदर अपना वेट लॉस कर लूँगा। फिर वो जो पतले वाला कैरेक्टर है, हालांकि उसकी शूटिंग पहले ही होनी थी, लेकिन इन्होंने बाद में इसलिए की ताकि इनके पास कोई गोल हो। इसी तरह से अगर हम भी वेट लॉस करते हैं तो हमारे पास गोल होना ज़रूरी है कि हम वेट लॉस कर क्यों रहे हैं। अगर हमारे पास गोल नहीं होगा और हम गोल सेट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपका बीएमआई क्या है और बीएमआर क्या है। बीएमआई और बीएमआर से आपको ये पता चलता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। आप मोटापे वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ओबीस हो या पतले हो या नॉर्मल बॉडी वेट है आपका, तो वो ज़रूर चेक किया करें। लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज़ नंबर वन। 50% इज़ डाइट, 25% इज़ वर्कआउट एंड 25% इज़ रेस्ट। अच्छा, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि स्लीप, जो आप सोते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 25% जो है आपने सोना ही सोना है, यानी 8 घंटे की नींद आपने पूरी करनी है। उसके अलावा आपका 50% जो है डाइट पर डिपेंड करता है। आप क्या खुराक खा रहे हो, आपको पोर्शन इज़ में खाना रेस्ट। है, लो कैलोरी इनटेक करना है। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज, बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। नहीं करेगी। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन जिसका नाम है ग्रेलिन, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि डाइट आप में 10 क्या बजे है, के लोग बाद सो जाएं। अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो कैलोरी करता काउंट हूँ। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कैलोरी किसे कहते हैं? जब हम कोई चीज़ खाते आप हैं। 2000 खर्च करते हैं अच्छा, ये एक्सप्लेन दिन में कर रहा हूँ। एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वजन वहीं का वहीं रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं, तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं,
तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए तो 500 और खर्च हो गया, तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ। इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड कम किया। ये है उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपने जो भी आप खा रहे हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज है ये काउंट करना है। अब आप कहेंगे कि आपको नहीं पता चलता कि आप कितनी कैलोरीज की चीज़ खा रहे हैं। सिंपली आप गूगल में जाके किसी भी चीज़ के अंदर कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। आप बनाना खा रहे हैं तो सिंपली ये भी लिख सकते हैं कैलोरीज इन 1 बनाना, या फिर आप लिख सकते हैं GI ऑफ बनाना। तो आप इस तरह से आप जो भी खाएं पूरे दिन में आपने कैलोरीज को काउंट करना है और कोशिश करनी है कि आप 1000 कैलोरीज के अंदर अंदर अपना इंटेक रखें अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। साथ में आपने वर्कआउट करना है। 25% इन्होंने बताया कि वर्कआउट ज़रूरी है, और वर्कआउट अगर आप नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज आपसे नहीं होती, आप 30 मिनट्स वॉक कर उसके लें, पीछे वो भी साइंस जो उसी मैं की आपको बता इक्वल रहा हो जाएगी। हूँ। कैलोरी जो है अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पे हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी, फैट भी ज़रूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत यानी सारे लोग अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। आप दिन में 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, आपने पहले चेक किया अपना BMI या BMR, या आपने नहीं भी चेक किया तो आप कर सकते हैं, वो कोई मालूम करना मुश्किल नहीं है। आपने जो भी आप खा रहे हैं उसमें से 50% आपने कार्बोहाइड्रेट खाना है और 30% प्रोटीन खाना है। प्रोटीन में हमारे पास एग्स आ जाते हैं, हमारे पास दालें आ जाती हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। और फाइबर में अगर आपको और कोई फाइबरी चीज़ समझ नहीं आ रही, जिस तरह भुने हुए काले चने होते हैं, उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसमें भी फाइबर होता है, आप वो खाइए। प्रोटीन का भी सोर्स हो जाएगा, साथ में फाइबर भी आपको मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में आप जो रोटी और चावल खा रहे हो, ये ब्रेड खा रहे हो, ये आपका कार्ब है। अगर आप एक स्लाइस खा रहे हो तो एक स्लाइस में आपको तकरीबन 70 कैलोरीज मिल जाएगी। और एक और चीज़, जो ब्राउन ब्रेड है और जो नॉर्मल ब्रेड है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, तो आप सिंपल एक स्लाइस भी ब्रेड का खा सकते हो सुबह। उसके अलावा अगर आप एग ले रहे हो तो आपका जो वो एग है वो प्रोटीन में काउंट हो गया, और उसकी जो एग योक होती है, जो जर्दी होती है, वो फैट में। तो इसी तरह आपने जो भी अपनी मील लेनी है, चाहे सुबह, दोपहर या शाम, आपने उसे बैलेंस लेना है। यानी कि आपके उस पूरे खाने में आपको प्रोटीन भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी। खाते हैं उनको लगता है वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस्ड डाइट। ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग। आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हो। आपको वजन बढ़ाना है तो आप उल्टा करो, 2000 खर्चा कर रहे हो, आप 3000 खाओ तो आपका वजन बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ, उनको लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है हमको यार। कोई जल्दी कुछ नहीं है, कोई दवा खा लूँ, मैं पिल खा लूँ। कोई पिल से नहीं होगा ये। कोई जो लोग खा रहे होते हैं जी ये गोली खा लो आपका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा, हाँ एपेटाइट कंट्रोल कर सकती हैं वो पिल्स, लेकिन अगर आप हेल्दी वेट लॉस करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके हेयर लॉस नहीं होंगे और स्किन प्रॉब्लम नहीं होंगे। जो लोग क्रैश डाइट करते हैं ना, उनको बाद में हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम होता है और उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है, एक्नी हो जाती है। तो आपने जब भी वेट लॉस करना है बहुत हेल्दी वे में करना है। अपनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को देखते रहना है कि आप ये चीज़ खा रहे हो, इससे क्या मिल रहा है। एक आपने जो है फ्रूट रोज़ एक ज़रूर खाना है। आप वेजिटेबल जितना खाना चाहते हैं, दोपहर की मील आप अपना जो खाना है वो वेजिटेबल से, सैलड से, जो आप चने होते हैं, काले चने जो होते हैं, उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।